नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के हिंदी का पहला अध्याय सम विभाजन और जाति प्रथा के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, बिहार बोर्ड का सिलेबस है 50% जो है ऑब्जेक्टिव है और 50% जो आप लोग का जो है सब्जेक्टिव है। अगर आप लोग चाहते हैं कि 50 नंबर जो आपका ऑब्जेक्टिव वाला वो बिल्कुल आप लोग को 50 में 50 आ जाए, तो आप लोग को किस तरह तैयारी करना होगा कि हिंदी का जो है सभी अध्याय को आप लोग को देख लेना, सभी अध्याय के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कवर कर लेना। तो कवर कहां से होगा? तो मैं आप लोग का सभी चैप्टर के अध्याय, वो जो अध्याय सभी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कराऊंगा, बिल्कुल इजी तरीका और आसान तरीका से। इस वीडियो में हमने 30 प्रश्न रखा है, किससे? सम विभाजन और जाति प्रथा। तो आइए, ये 30 के 30 प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 5 से 7 मिनट या 10 मिनट का वीडियो होगा, आप लोग बिल्कुल आसान तरीका से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को मिस मत करना और शुरू से लेकर अंत तक देखना आप लोग। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लेना क्योंकि आप लोग को आगे भी इसी तरह के वीडियो देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न है, सम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ठीक है, तो आपको इसका आंसर करना इसी प्रकार से आप लोग को बोर्ड एग्जाम में दिया जाएगा। तो आप लोग जानते हैं सर विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन थे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अब इसकी हम लोग जन्म की बात कर लेते हैं। जन्म कब हुआ था? अगर पूछ दे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जाता है, तो आप लोग कहेंगे 14 अप्रैल। ठीक है, 14 अप्रैल कब? 1891 ईस्वी में। अगर मृत्यु पूछ दे तो आप लोग को बताना है 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में। कहां हुआ था? दिल्ली में इनकी मृत्यु हुआ था। और जन्म की बात करें तो अंबेडकर नगर में ही हुआ था। क्लियर हो गया? आइए अगला प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है दूसरा नंबर, डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी का क्या नाम था? डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामजी सकपाल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामजी सकपाल। अगला प्रश्न हमारे पास है तीसरे नंबर, और तीसरे नंबर में है कि आधुनिक सभ्य समाज कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं? ठीक है, आधुनिक सभ्य समाज के लिए, समाज कुशल कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सम विभाजन। अगला प्रश्न, आइए अगला प्रश्न हमारे पास है चौथा नंबर में कह रहा है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है, प्रत्यक्ष, प्रमुख या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं, ये बताना। तो चौथे नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बना है। क्या? जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बना है। ठीक है, क्लियर हो गया? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारे पास है 5वें नंबर, और 5वें नंबर में है कि मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है, ये आप लोग को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी हो जाएगा, पत्रिका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न हमारे पास है 6ठे नंबर, और 6ठे नंबर देखिए, 6ठा नंबर कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहां हुई? तो आप लोग को मैंने अभी जस्ट बताया, इसकी जो मृत्यु हुई थी 1956 ईस्वी में। 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में कहां हुआ था? दिल्ली में हुआ था, याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न, आइए अगला प्रश्न हमारे पास है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? मैंने अभी इससे जस्ट बताया था पहले, 1891 ईस्वी में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। कहां हुआ था? अंबेडकर नगर में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी हो गया। अगला प्रश्न हमारे पास है 8वां नंबर, और 8वें नंबर में है कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो अंबेडकर की दृष्टि से ये बताना है। ठीक है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? जिसका राइट आंसर हो गया बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, पता नहीं चलता है। ठीक है, दूध और पानी को मिलाइएगा तो। इसी प्रकार 90 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसका है? ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो गया ए हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर जी संविधान लिखे थे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है 10वें नंबर, सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की आवश्यकता, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सम विभाजन को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है 11 नंबर, और 11 नंबर कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहां गए थे? ठीक है, 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी, न्यूयॉर्क गए थे। कभी आप लोग सोचिएगा न्यूयॉर्क जाने का?
वो गए थे, ठीक है, बहुत अच्छे इंसान थे। अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे, कौन थे ये बताना। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले, ये सभी थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। अगला प्रश्न हमारे पास है 13 नंबर, जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था। 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी, 1936 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारे पास है 14 नंबर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो एक निबंध है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है 15 नंबर, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर की है, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, द कास्ट इन इंडिया। ठीक है, ये सारे हु आर शत्रुज, ये सभी लिखे थे कौन, अंबेडकर ही जी लिखे थे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है 16 नंबर। 16 नंबर देखिए, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन की को आवश्यक क्यों मानते हैं। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कार्य कुशलता। अगला प्रश्न हमारे पास है 17 नंबर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब के किस भाषण को संपादित अंश है। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है, तो ये बताना आप लोग को। 17 नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है 18 नंबर, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया। तो 18 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए, ललई सिंह यादव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। अगला प्रश्न हमारे पास है 19 नंबर, अंबेडकर के पिता किस परिवार में हुआ था। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, ये बताना। ऑप्शन ए है ब्राह्मण, ऑप्शन बी है क्षत्रिय, ऑप्शन सी है दलित, और ऑप्शन डी जो है कायस्थ। ठीक है, ये बताना आप लोग को। 19 नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा, दलित परिवार में जन्म हुआ था। कौन सा परिवार में, दलित परिवार में। अगला प्रश्न हमारे पास है 20 नंबर, लेखक को इस युग में कहाँ विडंबना दिखाई दिया। ठीक है, 20वां नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, जातिवाद में। अगला प्रश्न हमारे पास है 21 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था। डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमाबाई। इसका राइट आंसर डी। अगला प्रश्न हमारे पास है 22 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की। डॉक्टर अंबेडकर जी पीएचडी भी किए थे, और जिसके नाम के पहले डॉक्टर लगा हो वो पीएचडी किए हुए हैं, फिलोसफी ऑफ डॉक्टर। ठीक है, पीएचडी होते हैं। तो इसका जो हुआ था पीएचडी ये कब किए थे, 1916 ईस्वी में किए थे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है 23 नंबर, और 23 नंबर कह रहे हैं लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो 23 नंबर का राइट आंसर ए हो जाएगा, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं। अगला प्रश्न हमारे पास है 24 नंबर, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। 24 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है 25 नंबर, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो 25 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी, जाति प्रथा को। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है 26 नंबर, और 26 नंबर है द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है। ठीक है, 26 नंबर, और 26 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर जी का ही ये रचना है। याद रखना, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। 27 नंबर है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा। 27 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा, हानिकारक। तो भाई वीडियो को लाइक नहीं की तो यार वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। वैसे तो उनका जन्म जो बताया जा रहा है डॉक्टर अंबेडकर नगर में। ठीक है, अब डॉक्टर अंबेडकर नगर जो है बाद में बना था, महू जो गांव का नाम था महू, और मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, और वहीं पे एक डॉक्टर अंबेडकर नगर बना। ठीक है, बाद में
तो महू नाम था उसका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है 29 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? इसका जो देखिए 29 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी हो जाएगा, बहिष्कृत भारत। और आप लोग को जानकारी के लिए बता दें, इसका जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ साथ हमने सब्जेक्टिव प्रश्न को भी करवा दिया। ऑब्जेक्टिव तो आज हम करवा रहे हैं, लेकिन इससे पहले वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा जहां पे मैंने सब्जेक्टिव भी करवा दिया है सारे के सारे प्रश्न। भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो भीमराव अंबेडकर को ही जानते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो भाई वीडियो यहीं तक था। 30 प्रश्न ये बोले थे, 30 प्रश्न आप लोग को करवा दिए। अगर इसका आप लोग को सब्जेक्टिव देखना है तो प्लेलिस्ट में आप लोग को लिंक मिल जाएगा। पहले तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह हर चीज के बारे में हम वहां पे डिस्कस किए हैं। तो जाके देखिए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, टेक।